नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आज यानी 2 जुलाई 2 जुलाई को अभी शाम को आपका जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 है उसमें जिन अभ्यर्थियों को शासन सचिवालय में जिनका सिलेक्शन हुआ था उन अभ्यर्थियों की पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया है और आपको कब तक ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग के समय आपको किन किन प्रपत्रों को तैयार करवाना है, पुलिस सत्यापन किस प्रकार से तैयार करवाना है और इसके अलावा जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो किस प्रकार से तैयार करवाना है, यानी सीएमएचओ या पीएमओ से किस प्रकार से तैयार करवाना है, काउंटर साइन किस प्रकार से तैयार करवाने हैं और इसके अलावा जो एक्सेट्रा रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है और कब तक आपको ज्वाइनिंग करना है, कार्य ग्रहण आपको कितने दिनों का दिया गया है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर हो सके ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ अपडेट है तुरंत इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। तो इसमें आज जैसा कि लास्ट 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आरपीएससी के बारे में बताया था कि आरपीएससी में 27 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं और इसके अलावा आज 2 जुलाई को आपका सेक्रेटरीट में जिन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिली है उनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया जा चुका है। और जो आपका रिमेनिंग अब एआरडी के जो अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा एआरडी वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है अलॉटमेंट का कार्य कर दिया गया है। तो मोस्टली यह है कि कल तक के या संभावना लग रही है कि एक आध दिन में आपके भी डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे और आपको पोस्टिंग जल्द जारी कर दी जाएगी। अब इसमें हो सकता है कि 4 जुलाई के बाद में जारी की जाए क्योंकि रोजगार मेला आपका जस्ट नज़दीक आ रहा है। 4 जुलाई को आपको हालांकि सब लोगों के पास में पता लग चुका होगा, लिस्ट में नाम आ चुका होगा कि रोजगार मेले का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, किस ज़िले में आपको जाना है और किस पैलेस पे या किस स्थान पे जाना है, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो आप लोग सभी वहाँ जाएँ और रोजगार मेले में आपको शामिल होना हालांकि कंपलसरी नहीं है बट आपको जाना चाहिए क्योंकि एक आप राजस्थान सरकार के एक सेवक बन चुके हैं यानी सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं, तो आपको जाना चाहिए। तो इसमें जो एआरडी वाले अभ्यर्थी है तो अब इसमें मोस्टली जो डिपार्टमेंट तो आपका हालांकि आप सभी को पता है कि रैंडमली मिलेंगे और जो पोस्टिंग मिलेगी उसमें जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो जाएगा तो उसमें ऑफिसेज आपको काउंसलिंग के माध्यम से करवाई जाएगी। हो सकता है ये एक आध दिन में होना शायद मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो 4 तारीख के बाद में आपको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे और उसके बाद में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अगर पहले हो जाती है अच्छी बात है, जैसे होगी जो भी न्यूज़ अपडेट होगी तुरंत मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं सेक्रेटरीट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि सेक्रेटरीट के रिगार्डिंग जिन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग जारी की गई है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रपत्र क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज तैयार करवाने हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो ये आपका राजस्थान सरकार कार्मिक खय विभाग का ऑर्डर जारी किया गया है, यानी आज का ऑर्डर है। इसको देखते हैं। इसमें बता रखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में शासन सचिवालय हेतु नियुक्ति आदेश में चयनित यानी यहाँ पे 434 कितने को 434 कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही है। निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आज्ञा क्रमांक जो भी आपका विभागीय आज्ञा क्रमांक है यानी जो भी यहाँ पे दे रखा है दिनांक 2 जुलाई 2026 संलग्न की अनुपालना में अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रारूप संलग्न के साथ स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित करवाकर, अब इसमें देखेंगे किस प्रकार से आपको बनाना है, मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। इसके अलावा आपका पुलिस चरित्र सत्यापन एवं एकल शपथ पत्र एवं प्रारूप संलग्न कर रखा है। संलग्न आदेश में अंकित दिवसों के अंतर्गत किसी भी कार्य दिवस में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ कैंटीन के पास अभिलेखागार भवन स्थित कार्मिक खैर 2 विभाग शासन सचिवालय जयपुर में आपको उपस्थित होना है। यानी सेक्रेटरीट का इसका जो कार्यालय आपका, हालांकि सचिवालय को लगभग सभी अभ्यर्थी जानते होंगे, जो दूर के अभ्यर्थी है तो आपको कहाँ पे आना है, यानी जो विधानसभा है या हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जस्ट कृषि पंत भवन है तो जस्ट उसके टच में या बिहाइंड ये कार्यालय है सचिवालय, ठीक है, सिस्किम में है, तो वहाँ पे आपको उपस्थित होना है। इसमें स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र एवं पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक एवं उसके पश्चात जारी किया गया होना सुनिश्चित कराया। इसके बारे में बताऊंगा किस प्रकार से आप तैयार करना है। यानी इसमें बता रखा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन जो आपको जो करवाना है, जैसे आज आपको शाम का ऑर्डर आया है अभी 8 बजे के आसपास, तो जो अभ्यर्थी अब हालांकि कल ही बनाएंगे 3 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई अभ्यर्थी 1 जुलाई से पहले किसी ने अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखा है तो वो वैलिड नहीं है। यानी आपको जो पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं
उसी की डेट या उसके नेक्स्ट जो भी डे होगा उससे आपको तैयार करवाना है। तो 3 जुलाई का आपका ऑर्डर होना चाहिए। और जो आपका मेडिकल है, मेडिकल भी आपका 3 जुलाई का होना चाहिए। हालांकि 2 जुलाई, जैसे आज 2 जुलाई का दिन में आता तो आप बनवा सकते थे, लेकिन ये ऑर्डर शाम को आया है तो आपको 3 जुलाई मेंशन करना है। यानी आपका जो पुलिस, अब पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से बनाना है आपको, अपने नज़दीक जो ई मित्र है, ई मित्र पे आपको जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और जो भी संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें फिलअप करनी है। इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में जो आपका संबंधित थाना क्षेत्र लगता है वहाँ वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है वो संबंधित थाने के पास में ऑनलाइन चला जाएगा। फिर जो संबंधित जो भी आपका थाना है वो वहाँ का जो पुलिसकर्मी है, कार्मिक आपके पास कॉल कर देगा और उनके उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, एक्सेट्रा जो भी है वो बता देंगे आपको, वो आपको लेके जाना है। फिर आपके रिगार्डिंग वो जांच करेंगे कि अमुक अभ्यर्थी के खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है, या किसी प्रकार का क्रिमिनल केसेस दर्ज नहीं किया गया है, या कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी पेंडिंग तो नहीं है न्यायालय में, एक्सेट्रा जो भी रीजन है, ठीक है, वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर है या किसी के खिलाफ कोई प्रकरण चल रहा है तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो रिवर्स रूप में आएगा तो उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और ऐसे अभ्यर्थी है जिनके खिलाफ अगर इन पास्ट में कभी गलत रूप से मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके रिगार्डिंग अगर एफआईआर लग चुकी है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनाना है। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल आपको जैसे जो भी आपका नज़दीकी जिला है, जिस जिले से अभ्यर्थी बिलोंग करता है, जैसे कोई अभ्यर्थी नगर का है या जैसलमेर का है या जयपुर का है, कहीं का भी हो, तो संबंधित जो आपका जो रिलेटेड जिला है तो वहाँ पे एक तो आपको एक गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए, वो कहीं भी, चाहे आपको CSC हो, BCM हो, PM हो, कहीं भी आपको आपका जो भी टेस्ट है वो टेस्ट करवाना होगा। और जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट होता है आप किसी स्टेशनरी बुक से आपको मिल जाएगा। एक जिस तरीके से आपका चरित्र प्रमाण पत्र आता है वो प्रारूप आता है, थोड़ा उसका बड़ा होता है, तो ग्रीन पेपर में आपको मिल जाएगा, आप खरीद लेना। और उसके बाद में जो डॉक्टर है उनसे आपको अपना टेस्ट करवाना, यानी आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, BP चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, एक्सेट्रा जो भी है वो चेक करने के बाद में उसमें मेंशन कर देंगे कि जो भी अभ्यर्थी है इसमें इसका जो भी मानक है उसके अकॉर्डिंग सही है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। फिर उस सर्टिफिकेट को आपको अपना जो संबंधित जिला है जिसका या तो CMHO होना चाहिए या PMO होना चाहिए, ठीक है, या उससे उच्चतर प्राधिकारी के बारे में बात करें तो संयुक्त निदेशक होता है, JD होता है। तो आपको वहाँ तो मोस्टली जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनेंगे वो PMO CMHO कार्यालय में बनते हैं, तो वहाँ जाना है। और जो आपने जिस डॉक्टर से पहले वो टेस्ट करवाए थे वो जांच जो भी रिपोर्ट थी उसको काउंटर साइन करवाना है। काउंटर साइन करवाने के बाद में जो भी आपका ऑर्डर नंबर ये जारी किया गया है, यानी जो भी कार्मिक है ये भी दे रखा है और डेट दे रखी है, वो वहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। और जो जैसे आपको पोस्टिंग मिलेगी तो पोस्टिंग पे आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे और आपका जो ओरिजिनल जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो जमा कर लिया जाएगा। जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी ट्रेजरी में, जो आपका वेतन बिल पास होगा तो उसमें ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है और किस प्रकार से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है। इसमें क्या बता रखा है कि स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र में पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक उसके पश्चात जारी किया गया होना चाहिए और आपके द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाने तथा उनका परीक्षण किया जाने के उपरांत नियमानुसार नियुक्ति दिया जाना संभव होगा। आपको इस परियोजना कोई यात्रा व्यय या टीए या किसी प्रकार का अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सही होंगे तो ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। हालांकि इसमें किसी भी कैंडिडेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर हो सकता है किसी के वेरिफिकेशन के बाद में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो गई हो, कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका हो, तो उसमें अलग इशू आ सकता है, अदरवाइज किसी का इशू नहीं आएगा। तो अब ये आपका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम जो भी दे रखा है, तो जिसमें जो आपको नियुक्ति अधिसूचना दिनांक जो 20 जनवरी 2006, तो 20 जनवरी 2006 में जो प्रोविजन के रिगार्डिंग ऑर्डर जारी किया गया था कार्मिक विभाग या फाइनेंस द्वारा, वो है। और इसके अलावा 30 अक्टूबर 2017 जो आपका 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसका नोटिफिकेशन है के अकॉर्डिंग आपको जो नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा 12,400 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, जिसमें आपका SIPF और GPF और ग्रुप इंश्योरेंस वो डिडक्टेड हो जाएंगे। तो लगभग 10,500 रुपये आपको 2 साल तक प्रोविजन काल में मिलते रहेंगे। अब इसमें जो अभ्यर्थियों की सूची दे रखी है यहाँ पे, यानी किन किन अभ्यर्थियों का पोस्टिंग दी गई है इसमें बता रखा है। तो यहाँ पे 434 कितना, अब डायरेक्ट इस पेज को निकाल लेते हैं, तो 434 अभ्यर्थियों को यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो स्पष्ट है। अभी इस कंडीशन का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकिएगा। अब ये कंडीशन देख लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो भी पॉइंट्स होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसका आपका पालन, इनके कंप्लाइंस करना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसमें बता रखा है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से, यानी आदेश आपका कब जारी हो चुका है, 2 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो 30 दिन काउंट करेंगे तो आपको 1 अगस्त 2026 तक आपको कार्य करने का समय दिया गया है, यानी लगभग 1 महीने का आपके पास समय है। तो 30 दिवस के भीतर भीतर आपको ज्वाइन करना है। अगर कोई अभ्यर्थी इस जो भी अवधि दी गई है इसमें अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है तो उसको जो भी नियुक्ति अधिकारी उसको सूचित करना होगा कि मैं जो भी आपको आपका जो भी रीजनेबल रीजन है, यानी जो भी, यानी एक तरह से आपका सर्टिफिकेशन कारण होना चाहिए। तो नियुक्ति प्राधिकारी अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको 1 माह का एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। कितने का मिलेगा, 30 दिवस का यहाँ पे एक्सटेंशन आपको एक बार में दिया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में और बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित समय अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उस अभ्यर्थी की सीमा तक नियुक्ति आदेश उस वक्त निरस्त समझा जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी किसी कारणवश 21 दिवस, सॉरी ये गलत था, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन बाद में जारी किया गया है, सूची पत्र जारी किया गया है। अभ्यर्थी किसी कारणवश 30 दिवस में उक्त पद पर कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और 1 माह का आपको मैक्स टू मैक्स एक्सटेंशन मिल जाएगा। 3rd नंबर का पॉइंट आपका, अभ्यर्थी कार्मिक विभाग में यानी आपको जो पोस्टिंग मिलेगी, कार्मिक विभाग जो डीओपी है, यानी फूड बिल्डिंग है सेक्रेटरीट में, उसके पास में इसका ऑफिस है। अभ्यर्थी कार्मिक विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, जो भी आपके एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स है, 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन पीजी अन्य जो भी आपने वेरिफिकेशन में जमा करवाए थे, वो आपको सब ओरिजिनल लेके जाना है और उनका आपको कॉपी भी लेके जानी है। युक्त और फोटो, आपको समस्त मूल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, आपका यानी आधार कार्ड लेके जाना है और पासपोर्ट साइज की नवीनतम 2 फोटो लेके जानी है जो 10 दिवस से पुरानी नहीं हो, एवं समस्त मूल शैक्षणिक साथ में लेके जाना है वो, ताकि सत्यापित प्रत्यय लेके जानी है। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति, यानी जो भी अंडरटेकन है अगर आपको लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कार्यग्रहण करने से पूर्व आपको 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बनाना है। अब इसमें क्या लिखवाना है अभी आगे आएगा, तो अभी इसमें बात कर लेंगे। तो इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं संलग्न किए गए प्रमाण पत्र सत्य है, यानी आपको नॉर्मल देना होगा। जो भी आवेदन पत्र में जो सूचना दी गई है, डॉक्यूमेंट्स मेरे बिल्कुल सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई दस्तावेज सूचना असत्य पाए जाने पर विभाग को चयनित अभ्यर्थी का अभ्यर्थता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किए जाने का अधिकार होगा। इसी शपथ पत्र में यह शर्त भी अंकित करनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई एक एफआईआर दर्ज तो नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन तो लंबित नहीं है, और ना ही पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा उसको दंडित, राजीनामा, दोष मुक्त किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व वर्ष सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर विभाग को उनकी अभ्यर्थता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किया जाने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि एफआईआर दर्ज है तो उसका भी, अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो उसको एक अटेंशन फॉर्म बनना होगा, और जिनके पास खिलाफ नहीं उनको बनने कोई अटेंशन फॉर्म बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें उसका विवरण, एफआईआर का विवरण, जो भी रीजन है वो यहाँ पे दर्ज करना अनिवार्य होगा। अब इसमें 50 रुपये का स्टाम्प, अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं किस प्रकार से बनाना है, क्या लैंग्वेज रहेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी नोटरी पब्लिक होते हैं उनको दिखा देना, वो अपनी लैंग्वेज सेट कर देंगे और आपको बना के दे देंगे। ठीक है। 4th नंबर का पॉइंट है इसमें, अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण यानी आपको ज्वाइनिंग करने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर, स्वास्थ्य की जांच आपको करवानी है। ऑर्डर डेट या ऑर्डर डेट के बाद में ऑर्डर डेट, और उसमें जो आज का तारीख जारी किया गया ऑर्डर 2, यानी आपका, हालांकि इसमें स्वाभाविक सबका 3 जुलाई के बाद में होगा, तो 3 जुलाई के बाद में जब भी आप ज्वाइन करते हैं वो डेट होनी चाहिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज में कोई कमी है तो दस्तावेज फर्जी बोगस पाए जाते हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, धूम्रपान नहीं करने, दहेज नहीं लेने, दिनांक 1 जून 2002, यानी 1 जून 2002 के बाद अगर जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको सेवा, राजकीय सेवा के लिए वैलिड नहीं माना जाता है। के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र तथा 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र एंड 2 किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है, और अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। हालांकि आप लोगों ने सभी ने पहले वेरिफिकेशन इसमें बनाया था, लेकिन वो आपका ओरिजिनल जमा हो चुका है,
आप उन्हें बना लेना इसको, यानी कॉपी नहीं चलेगी, पुरानी वाली आपको नया बनाना है तो बन जाएगा ये। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व वर्त सत्यापन संबंधी ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा। यानी अब इसमें क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन आप कल ही अप्लाई कर देना, ठीक है, यानी कल ही जरूर कर देना, क्योंकि इसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो आपकी ज्वाइनिंग में से विलम्ब हो जाएगा। तो इसमें सचिवालय में तो जो आपका आरपीसी में नियुक्ति जारी की गई उसमें तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन बाद में किया जा रहा है, आरपीसी खुद अपने स्तर पे कर्मचारी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले से बना के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी बेसिस पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। अगर अभ्यर्थी कोई बना के नहीं लेके जाता है और नियुक्ति लेना चाहता है तो उसको नियुक्ति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो आप कल ही अप्लाई कर देना ये मित्र से, इसमें 15-20 दिन का समय लगेगा, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर उसमें रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई विपरीत फैक्ट से तथ्य पाया जाता है आपके खिलाफ पुलिस वेरिफिकेशन में, तो आपको सेवा से यानी सेवा से कि आपको कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा, या बाद में पता लग जाता है तो आपको सेवा से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने से पूर्व संलग्न प्रपत्र एम भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेनी होगी, यानी जो भी ये प्रपत्र दे रखा है, जैसे कि आरपीसी में दे रखा था और ARD वालों बच्चों को मिलेगा ये, तो आपको शपथ लेनी होगी ज्वाइनिंग से पूर्व। अभ्यर्थी अपने पूर्व से नियमित अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें से कोई अभ्यर्थी ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट, यानी ओनली सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर चैनल से आता है तो उसकी सेवा यहाँ पे ऐड हो जाएगी और उसको NOC लेके आनी पड़ेगी और प्रॉपर चैनल से उसको रिलीव होना पड़ेगा, और साथ में जो LPC होती है लास्ट पे सर्टिफिकेट जो सैलरी स्लिप होती है वो लेके आनी होगी, ठीक है। लेकिन जो उसको सैलरी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो भी 12,400 है उसके हिसाब से मिलेगी, जो डिडक्शन है वो कट जाएंगे। और अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी है, अगर वो ऑलरेडी 2 साल की सेवा कंप्लीट कर चुका है, अगर वो इस सेवा में आना चाहता है, अब स्वाभाविक है कि 1800 ग्रेड इससे कम जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड होंगे वही इसमें आएंगे, इससे ऊपर वाले तो कोई इसमें आएगा नहीं। अगर उनका 2 साल कंप्लीट हो चुका है और प्रोविजन उनका जो भी प्रोविजन संतोषजनक कंप्लीट होने के बाद में अब उनका पद पर पदाधिकार नहीं, या सॉरी पद पर पदाधिकार हो जाने के बाद में अगर वो रिलीव होकर आते हैं यानी प्रॉपर चैनल से, और लास्ट LPC है वो उनको साथ में लानी है, तो उनका जो लास्ट सैलरी मिल रहा है यानी उनको 12,400 सैलरी नहीं मिलेगा, जो उनकी एक्चुअल सैलरी है, जैसे उनकी 20 है 25,000 30,000 जो भी उनको इतना, यानी उनका पे प्रोटेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इस पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु कार्यग्रहण के समय पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व वर्ष संस्थापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो राजस्थान सरकार के पहले से राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी है तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और उनको किसी प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में, अब इसमें ये बता रखा है, अगर परीक्षा अवधि आपकी 2 वर्ष की रहेगी, अगर इसमें आपका कार्य संतोषजनक रहता है, हालांकि 99% सभी लोगों का रहता है, अगर आपका कार्य संतोषजनक है परीक्षा अवधि के दौरान तो आपको सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा, और जो भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो भी फाइनेंस का ऑर्डर होता है, सर्कुलर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी बेसिक मिलेगा और जो भी साथ में अलाउंस होते हैं आपके DA HRA CCA या ग्रामीण भत्ता, इसके अलावा आपको जो भी आपका ड्रेस चार्ज का जो भी अलाउंस मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे। कब अब वो अलाउंस कब मिलेंगे, 2 साल कंप्लीट होने के बाद में मिलेंगे, पहले कुछ नहीं मिलेगा। परीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत चतुर्श्रेणी कर्मचारी की पे मैट्रिक्स जो आपके बात करें तो L2 आपका पे मैट्रिक्स है। परीक्षा अवधि में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाती है, यानी आपको जो इंक्रीमेंट 1 जुलाई को राज्य कर्मचारियों को लगता है वो किसी प्रकार से इंक्रीमेंट आपको 2 साल तक नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फिक्स पे रखा जाएगा। और परीक्षा काल में अन्य सुविधा या अवकाश या आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधान के अनुसार देय होंगे, यानी इन प्रोविजन में आपको सिर्फ और सिर्फ CL मिलेगी। क्या मिलेगी, यानी 15 दिवस की आपको CL मिलेगी। और इसके अलावा जो राजपत्रित अवकाश होते हैं आपका, जैसे आपको डिपेंड करेगा, कई ऑफिसों में शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, यानी 2 सप्ताह में 7 दिन में 2 दिन ऑफ रहता है, और कई ऑफिसों में आपका ओनली संडे का छुट्टी रहता है। अब वो डिपेंड करता है आपको किस में से कौन सा ऑफिस में मिलता है। एंड जो भी आपको हेड ऑफिस से डायरेक्टेड मिलेंगे वहाँ तो आपका 5 डे रहेगा, यानी RPC सचिवालय, और इसके अलावा जो डायरेक्टेड ऑफिस मिलेंगे हेड ऑफिस मिलेंगे वहाँ पे तो आपको 5 डे रहेगा, और जो छोटे ऑफिसेज हैं वहाँ पे हमें 6 डे रहेगा, ठीक है। और जो 5 डे, अब इसमें बराबर बात होती है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं बराबर होते हैं। अगर 5 डे जिसको मिलता है तो ऑफिस का टाइमिंग रहेगा आपका 9:30 से लेके 6 PM, और जिनको 6 डे मिलता है, यानी ओनली 1 दिन की छुट्टी आती है, तो उनका टाइमिंग रहेगा ऑफिस का 10 to 5, यानी 10 से लेके 5 बजे तक इनका टाइमिंग रहेगा। और इसमें छुट्टियों के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 15 CL मिलेगी, और राजपत्रित अवकाश राजपत्रित जो भी छुट्टियाँ होती है वो मिलेगी। और उसके अलावा आपको 15 दिवस का पितृत्व अवकाश मिलेगा अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो, और महिला अभ्यर्थी है तो वहाँ पे उसको 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से कोई छुट्टी यहाँ पे नहीं दी जाएगी, यानी आपको PL किसी प्रकार से यहाँ पे नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है 14 नंबर का है, उक्त नियुक्ति संबंधी सेवा नियमों एवं, यानी PL बोले तो उपार्जित अवकाश।
उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी। समय समय पर जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी सेवा नियम है वो संशोधित होते रहेंगे। और इसमें जो नियुक्ति दी गई है जो न्यायालय प्रकरण है उसका अधीन रहेगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, आयु वर्ग, आपराधिक प्रकरण, अन्य मूल प्रमाण पत्रों के भौतिक जांच के उपरांत स्पष्ट होने के अधीन रहेगी। भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो जाने के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई स्थायी मेरिट क्रमांक की विभाग की स्थायी मेरिट मानी जाएगी। जो भी मेरिट क्रमांक आपके जारी की जाएगी वो स्थायी रहेगी। तथा अनुसार ही अभ्यर्थियों की वरिष्ठता विभाग को आवंटित स्थायी मेरिट क्रमांक के अनुसार ही अवधारित होगी। यानी इसका मतलब ये होता है जो रिजल्ट में आपका अब रिजल्ट फाइनल जारी किया जा चुका है, अगर अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेंडमेंट होने के बाद में आपकी मेरिट चेंज हो जाती है। जो भी मेरिट आपकी रहेगी लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, हालांकि आ चुका है, अगर इन फ्यूचर में अमेंडमेंट होता है तो आपकी मेरिट चेंज हो जाएगी। हालांकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे किसी अभ्यर्थी की 5वीं मेरिट है तो लाइफ टाइम वही मेरिट चलती रहेगी बैच की। तो इसमें इसलिए मेरिट का ध्यान रखा जाता है कि इन फ्यूचर में आपका प्रमोशन होगा, सीनियरिटी रहेगी तो मेरिट के हिसाब से रहेगी। जिस अभ्यर्थी की मेरिट ज़्यादा है तो उसका प्रमोशन के चांसेस सबसे पहले रहेंगे। ऐसे परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त नियम विभाग राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम के अनुसार जो 7वां वेतन आयोग का अधिसूचना 23/17 को जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको फिक्स पारिश्रमिक वो मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराए भत्ता, महंगाई शहरी क्षतिपूर्वक भत्ता, विशेष वेतन आदि आपको प्रोविजन में दे नहीं होंगे। उसके बाद जैसे प्रोविजन कंप्लीट होता है संतोषजनक, फिर आप एक तरह से राज्य सरकारी स्थायी कर्मचारी बन जाएंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यकाल तिथि से मानी होगी। यानी जिस अभ्यर्थी जैसे कोई 5 जुलाई को ज्वाइन करेगा, 5 जुलाई से आपकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर जारी होगा तो आज से आपकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। अगर कोई 1 अगस्त को करता है तो 1 अगस्त ही उसकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। नेक्स्ट 20 नंबर का, यानी आपको जो कार्यभार संभालने हेतु जो आपको ज्वाइनिंग करेंगे उसके रिगार्डिंग सरकार द्वारा आपको किसी प्रकार से यात्रा भत्ता, किसी प्रकार से अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। अब इसमें संशोधित आदेश जारी किया गया था, यानी इसमें जो पहले 30 दिवस में आपको ज्वाइन करना है, जिसमें गलती से 21 लिखा आ गया था तो उसको अब 30 दिवस पढ़ना है। अब इसमें ज्वाइनिंग करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करते समय जो भी आपका नियुक्ति अधिकारी है, ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन आपको लिखना है। आप चाहे तो इसको प्रिंट कर लेना, चाहे हाथ से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो लिखा कर रहा है, जिसमें जिस दिनांक को आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो डेट आ जाएगी और समय आ जाएगा। अपराह्न पूर्व करते हैं या अपराह्न बाद में करते हैं, यानी अगर आप 12 बजे से पहले करते हैं पूर्वाह्न कर देना, 12 बजे के बाद में करते हैं तो अपराह्न कर देना, ठीक है। यानी अब अगर आप अपराह्न ज्वाइन करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो करंट डेट से नहीं मिलेगी, नेक्स्ट डेट से आपको सैलरी दी जाएगी। और जो भी आपका दिनांक डाल देना, नाम, पदनाम, मेरिट क्रम, रोल नंबर, कैटेगरी, आदेश, सीरियल कितना आपका, पोस्टिंग में मोबाइल नंबर आपका कितना आपको डालना है। इसके अलावा आपको 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर मुद्रित कराकर नोटरी से प्रमाणित करवाना है। इसमें एकल शपथ पत्र में लिखा है मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जो भी लिखा हुआ है, जो भी इसमें लिखा हो सेम आपको टाइप करवाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात हो चुकी है कितने पदों पर यहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही है, कौन कौन से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, पुलिस सत्यापन किस प्रकार से तैयार करना है, और मेडिकल प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से तैयार करना है, और ज्वाइनिंग आपको कब तक करनी है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है 1 अगस्त 2024 आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है। तो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट से पहले आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी और तो सभी के पास है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन में आपका समय लगेगा। मेडिकल तो आपके 1 दिन में बन जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आप लोग कल ही मित्र पे ऑनलाइन कर देना, एंड 10-15 दिन में इसमें समय लगेगा, ठीक है। उसको आने के बाद में आप तुरंत अपना पोस्ट को ज्वाइन कर लेना। और आगामी मतलब ये जो भी चतुर्थ भर्ती परीक्षा में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो रहे हैं उनको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग युवा है, आप लोगों में इंटेलिजेंस है, तो आप लोग इस पोस्ट से संतुष्ट ना होकर आगामी जो भी आपका टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, जिस पोस्ट को आप जाना चाहते हैं, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अनवरत रूप से कंटिन्यू रूप से उस एग्जाम की तैयारी करते रहें। अगर आप कंटिन्यू रूप से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भर्ती परीक्षा में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, या मुझे आप मैसेज कर देना। मैं आपका जो भी क्यूरीज है, जो भी डाउट्स है, मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।